वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 मई 2022 और 19 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है मोटिवेशनल स्पीच आज का? जज्बा रख, मुश्किलों का हल निकलेगा। जज्बा रख, मुश्किलों का हल निकलेगा। बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। अगर जज्बा है तो बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। घबरा मत, मायूस न हो, इसी रात से सुनहरा कल निकलेगा। जैसे अब निकल चुका है, पूरी रात थी, पूरी रात भर अच्छा नींद लिया आपने और कल का सवेरा हो गया। तो जज्बा रख, मुश्किलों का हल निकलेगा। बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। घबरा मत, मायूस न हो, इसी रात से सुनहरा कल निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सभी विद्यार्थियों को आज की सुबह की चाय के प्याले के साथ प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे क्वेश्चनों की चर्चा करनी है। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन। रामगढ़ विस्तारी बंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। इस टाइगर रिजर्व में किन जिले के क्षेत्र शामिल है? तो इसमें कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कोटा का भाग, कुछ बूंदी का, कुछ सवाई माधोपुर का लेके और राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। कब? 16 मई को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और वर्तमान विधायक के द्वारा धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन हुआ। ये किसके द्वारा लिखित है? तो पूर्व आईपीएस अधिकारी बहादुर सिंह राठौड़। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय में योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? 21.04। नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति कब लागू हुई? 1 जुलाई 2019। ये याद रखना, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, 24.80 है। ठीक है, 24.80 है। और ये राजस्थान औद्योगिक विकास नीति ने 1 जुलाई 2019 है। उसके बाद में ये दिसंबर 2019 में इसका अनुमोदन होकर इसको लागू की गई थी। ध्यान रखना, ये उद्योग क्षेत्र का 24.80, अभी 24.04 नहीं है। राजस्थान सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 29.77। क्योंकि आपको पता है कल जेईन का पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड पारी का, आपने देख लिया होगा करंट क्या रहा है। क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के आ रहे हैं और आर्थिक समीक्षा की 2020-21 की आर्थिक समीक्षा आ रही है। अभी जो वर्तमान में राजस्थान में वो 2021-22 की आर्थिक समीक्षा है, लेकिन वहां से क्वेश्चन तो बहुत ही कम आ रहा है। यानी कहीं 10 आ रहे हैं तो 9 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2020-21 की आ रही है। इसलिए सुबह की करंट सारे विद्यार्थी अटेंड करते रहना। मैं उसमें 2020-21 के आंकड़े करवा रहा हूं और कोशिश करूंगा मैं पूरी आपको 2020 की समीक्षा, आपको आर्थिक समीक्षा देखनी है तो आप लगाइए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 बाय नानक क्लासेज। आपको मेरी स्पेशल कॉलेज लेक्चरर के लिए करवाई हुई है और स्पेशल वैसे भी करवाई है। अपने आप वीडियो आ जाएंगे, वो देख लेना। तो वो पढ़ के जरूर जाना। कंप्यूटर अनुदेशक और वीडियो मेंस हो सकता है आर्थिक समीक्षा 2020-21 दे दे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त निरंजन आर्य। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें सारे विद्यार्थी, और शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट में जवाब देने। और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आपको पता ही होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 49 रुपए में। और कल 10 बजे पहला ही टेस्ट डाला गया था जनवरी 2021 का। वन रिपोर्ट कल जेईएन का जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में एक ही टेस्ट से 3% आगे, और मैंने स्क्रीनशॉट स्पेशल आपको टेलीग्राम पे डाला था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2021 से मई 2022 तक पढ़ेंगे। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, रीट सेकंड ग्रेड के लिए तो आगे भी ये सीरीज चलेगी। वीडियो मेंस, लैब असिस्टेंट और एक और एग्जाम है कंप्यूटर अनुदेशक, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। आपको सीधे सीधे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और बड़ी बात देखो, आपको पीडीएफ डाल दी, उसको देख देख के पढ़ के और आपको टेस्ट देना है। 10 बजे के बाद कभी दे सकते हो। आज फरवरी महीने का टेस्ट है, प्लस राजस्थान की 2020-21 की योजनाएं हैं। 50 से 60 क्वेश्चन हर टेस्ट में मिल रहे हैं, तो शानदार है, इसका मौका मत चूक जाना। स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला राज्य जहां सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला राज्य है जहां सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, पक्का ही आएगा ये प्रश्न, 100% आने वाले एग्जामों में आएगा। तो राजस्थान राज्य हो गया। कौन सा? राजस्थान राज्य हो गया जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। तो देखिए,
राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां सभी 33 जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। वर्तमान में 15 जिलों में संचालित है। देखो 8 जिलों में पहले थे, 7 में पिछले बजट में बढ़ा दिए, यानी संचालन हो रहा है, उनका अभी स्टार्ट हुआ है, 15 हो गए। और अब की बार 2022-23 के बजट में 18 जिलों में संचालन है, अभी शुरू होने जा रहा है। तो 33 के 33 जिलों में, यानी राज्य के सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुल जाएंगे। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और मेडिकल कॉलेजों के मामले में भी राजस्थान लगातार काम कर रहा है। टोटल 33 जिलों में से 30 जिले ऐसे हैं जहां मेडिकल कॉलेज संचालित है, जहां निर्माणाधीन है और जहां प्रस्तावित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में ये आएंगे। आजकल कुछ ही नहीं पूछा जा रहा, आंकड़े वगैरह सब पेपर में आ जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक चीज के पहलू पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न देखिए, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला? अब आप सोचोगे ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि अर्जुन सिंह शेखावत जी हाल ही में चर्चा में आ गए। इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला। क्यों चर्चा में आए? इन्होंने पत्र लिखा है खुद प्रधानमंत्री जी को, अगर आपने हमारी राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी तो मैं पद्मश्री लौटा दूंगा। क्या मतलब हो गया कि मैं राजस्थानी लेखक हूं, पिछले 50 सालों से मैं राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और आप इस तक गौर नहीं कर रहे। बहुत सारी भाषाएं हैं जो लुप्त हो चुकी है इस वजह से। इसलिए अर्जुन सिंह शेखावत जी कहा कि अगर इसी प्रकार ये प्रक्रिया चली तो एक दिन राजस्थानी भाषा लुप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरी इस राजस्थानी भाषा को आपने राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं दिया, संवैधानिक सूची में शामिल नहीं किया, तो मैं पद्मश्री लौटा दूंगा। उन्होंने खुद पत्र लिखा और वास्तव में ये सही बात है। हमारी इतने लोग, इतनी जनता राजस्थानी भाषा बोलने वाली और हमारे प्यारे देश जो पूरे विश्व स्तर में पर्यटकों के क्षेत्र में, कला संस्कृति के जितने बोलियों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसे मान्यता नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार चर्चा में आगे डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत जिन्हें 2021 में पाली जिले के हैं पद्मश्री मिला। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? सारे विद्यार्थी कहीं से भी ढूंढ के कमेंट करके बताना, क्योंकि हम राजस्थानी हैं, हम राजस्थान राज्य के अंदर रहते हैं, हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाते हैं। तो पाली जिले के हैं, एक याद रखना, साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत को 2021 को पद्मश्री मिला था। देखिए बूस्टर डोज 2021 में किस किस को मिला था, क्योंकि पद्मश्री कभी पुराने नहीं होते। अर्जुन सिंह शेखावत को मिला था, पाली जिले के हैं, और 2021 का पद्मश्री मिला। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी पुस्तकें लिखी और अभी तक लिख रहे हैं। देख लो 90 साल के हो चुके हैं, अभी लिख रहे हैं। बाखर राबोमिया, ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया का अंग्रेजी इन्होंने अनुवाद किया। 21-22 पुस्तकें लिख चुके हैं अकेले। लाखा खां जोधपुर के हैं, मांगणियार समुदाय के हैं और सिंधी सारंगी बजाते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखा खां का संबंध किस लोकवाद्य यंत्र से है? सिंधी सारंगी बजाते हैं। कौन से समुदाय से है? मांगणियार। ये जोधपुर जैसलमेर की तरफ रहते हैं। और 2021 का पद्मश्री मिला। तीसरा है श्याम सुंदर पालीवाल जी, बहुत बड़ा नाम है, पिपलात्री गांव राजसमंद के पूर्व सरपंच है। 2021 का पद्मश्री मिल चुका है इन्होंने। इतने पेड़ लगाए हैं अपने गांव के अंदर और बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम शुरू की है। ये 2021 के मिले थे। और 2022 की बात करें तो 3 तो पद्मश्री मिले और 2 पद्म भूषण मिले, टोटल 5 पद्म पुरस्कार मिले थे। तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगला देखिए, राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल किस जिले में खोला जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट यानी वन स्कूल, वनों के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाया जाएगा, जंगलों के बारे में, वनों के प्राकृतिक दिशाओं के बारे में बताया जाएगा। और ये खुलने जा रहा है उदयपुर के अंदर। ठीक है, कहां पे? उदयपुर में। तो राज्य का पहला फॉरेस्ट स्कूल उदयपुर में खोला गया है। डिकली पहाड़ की तलहटी में श्री कुलम आश्रम के सानिध्य में श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे भी दोनों हाथों से लिख सकते हैं। बच्चे यानी दोनों हाथों से लिख सकते हैं, वहां पे नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे। तो फॉरेस्ट स्कूल उदयपुर में खोला जाएगा। उदयपुर में बहुत सारी बातें होती है। एक तो उदयपुर में स्थान है मेनार। कहां पे? मेनार उदयपुर में है, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का चौथा एस्ट्रोटर्फ पार्क भी उदयपुर में स्थापित हुआ, कृत्रिम रूप का। और हॉकी स्टेडियम भी, जनजाति स्टेडियम भी उदयपुर के अंदर स्थापित हुआ है।
इसके अलावा उदयपुर को बात करें, झीलों की नगरी है, बहुत बार यहां से सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो उदयपुर माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान भी है, माणिक्यलाल वर्मा यूनिवर्सिटी भी है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी है डबोक उदयपुर के अंदर। तो कभी चर्चा करेंगे पूरी, और उदयपुर के बारे में लगातार चलती रहती है। चौथा प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये गले की हड्डी बनी हुई है, बार बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है और मैं कई बार सोचता रहता हूं कि भड़ला सोलर पार्क के बारे में पूरी डिटेल दी जाए। आज मैं पूरी डिटेल ले गया और इसको उतार लेना, अलग से स्पेशल लिख लेना, ये बड़ला प्रश्न आता ही आता है। बड़ला सोलर पार्क जो जोधपुर के अंदर है, कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? 4 चरणों में। मैं आज बूस्टर डोज में चारों चरण बताऊंगा, किसके सहयोग से, कितने मेगावाट, क्योंकि पिछले 3 महीनों के अंदर 2 पेपरों में बड़ला सोलर पार्क के वो चरण पूछ लिए। देखिए, बड़ला सोलर पार्क में प्रथम फेज राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा समय के स्तर पर विकसित किया गया है। यानी बड़ला सोलर पार्क का जो प्रथम फेज है वो राजस्थान सोलर पार्क जो विकास कंपनी है वो समय के स्तर पर विकसित किया है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ फेज को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये बात मैंने शाम 9 बजे की जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है उसमें मैंने बता दिया। सोलर पार्क कार्यक्रम, बड़ला सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया। कितने? 4। कितने मेगावाट है? 2245 है। कहां पे? बड़ला जोधपुर के अंदर। अब मैं बूस्टर मोड के माध्यम से चारों की चर्चा करूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखिए, पहला चरण बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम 65 मेगावाट। बड़ला जोधपुर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो कि RREC की सहयोग कंपनी है, ये याद रखना, ये चीजें के द्वारा विकसित किया गया है और 65 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। पॉइंट नोट कर लेना, किसके सहयोग से? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट। किसके सहयोग से? RREC के सहयोग से। आपको सीधा पेपर में आ जाएगा या मेगावाट पूछा जाएगा, कितने मेगावाट। दूसरा फेज देखिए, 680 मेगावाट। बड़ला जोधपुर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो कि RREC की सहयोगी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, समस्त 660 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। तो ये भी कौन सी? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ये भी यही है, RREC। ये पूछा जाएगा साथ में। 2 आ गया। तीसरी, बड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट। ये देखो किसके सहयोग से? ILFS एनर्जी व राज्य सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी सौर्य ऊर्जा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। समस्त 1000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके। और चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले साल कॉलेज लेक्चरर का सितंबर 2021 में एग्जाम हुआ था और अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था और इससे पहले वीडियो प्री का एग्जाम हुआ था। तीनों में फेज चौथा पूछा गया। बड़ला सोलर पार्क फेज 4 500 मेगावाट। ये देखिए, ये ऑप्शन में आया था अभी ताजा राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कि बड़ला जो सोलर पार्क है चतुर्थ फेज किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड जो कि मेसर्स अडानी व राज्य सरकार के मध्य JVC है के द्वारा विकसित किया जा चुका है। वह समस्त 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। ये पेपर में आपको पक्का आएगा, किसके ग्रुप द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। तो मैंने पूरी डिटेल आपको ये बड़ला के बारे में बता दी क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रोज कंटिन्यूज अगर आप क्लास देखोगे तो आपको फायदा होने वाला है। अब देखिए, जिसकी समस्या आ रही है, ये क्वेश्चन कल जैन के पेपर में क्वेश्चन आया था, सेकंड पारी में सड़कों की लंबाई पूछ ली। देखो, और ये आंकड़े पूछ ली। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की लंबाई। अब इसलिए अगले 4-5 दिन में आज जो सुबह की करंट की क्लास होगी उसमें आर्थिक समीक्षा 2020-21 के क्वेश्चन कराऊंगा। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 2,69,028 2,69,028.16 किलोमीटर। बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे पास कमेंट करते रहते हैं, मैं उनको कहता हूं ना कि 2021-22 का करंट पढ़ना है, तो वो कहते हैं सर इतना पुराना थोड़ी पढ़ा जाता है, सर पिछले 6 महीने का पढ़ना है। अब ये देख लो कहां से क्वेश्चन आया। ये 2021 का क्वेश्चन है क्योंकि 2021 में जो आर्थिक समीक्षा है उसके आंकड़े डाले गए। तो ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा 2020-21 और 2021-22 ये आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2,69,028.16 किलोमीटर
31 मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई है। पूरी डिटेल पढ़ लेना, मैं बता देता हूं आपको। 31 मार्च 2020 तक लंबाई तो इतनी होगी, सड़क का घनत्व कितना हो गया 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। और ये देखो, ये आंकड़ा और भी ताजा हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 का है। 31 मार्च 2021 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर है। देखो 31 मार्च तक 78.61 है, 31 मार्च 2021 तक 79.76 है। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई ध्यान रखना 31 मार्च 2021 तक 10,618। अब देखो ये क्वेश्चन आगे, इन दोनों को याद रखना, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आगे सड़कों की लंबाई बताऊंगा 31 मार्च 2021 तक कितनी है, यहां जैसे 20 तक बता दी थी, 21 की बताऊंगा। ये देखिए, राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए। ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2020 में कोई ढंग से 21 में एग्जाम नहीं हुआ, 21 में लास्ट में हुए थे। अब जो एग्जाम हो रहे हैं वो पीछे वाला आंकड़ा, कोरोना काल वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए, 155.63 लाख। फिक्स आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। देखो 2020 के दौरान 155.63 लाख पर्यटक राजस्थान में आए, जिनमें से 151.17 तो स्वदेशी और 4.86, 151 लाख है ये, लाख स्वदेशी और 4.46 लाख विदेशी आए। विदेशी कम क्यों आए, क्योंकि 2020-19-20 का काल कोरोना काल था, इसलिए विदेशियों का आगमन बंद था, एयरलाइंस वगैरह हवाई जहाजें बंद थी। ये देखो, अब बूस्टर डोज बताता हूं, ये बहुत खास है आज का सेशन। बूस्टर डोज देखिए, वर्ष 2021 के दौरान पर्यटक राजस्थान में, वो 20 का था, 21 का देख लो, 220.24 लाख आए, जिसमें स्वदेशी आए 219.89 लाख और विदेशी आए 0.35 लाख। कितने, 0.35 लाख। स्वदेशी 219.89 लाख, टोटल कितना है 220.24 लाख। अब देखिए, राजस्थान में वर्ष 2021 में स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में गत वर्ष 2020 की तुलना में 44.45% की वृद्धि हुई। क्यों हुई, क्योंकि देखो पिछले साल कितने आए 155.63 लाख, अब की बार कितने आए 220.4, तो वृद्धि, अब ये वृद्धि पूछा जाएगा 44.45। राजस्थान में वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गत वर्ष में 92.20% की कमी हुई है। देखो कितना पॉइंट है, क्यों कमी हुई है, क्योंकि पिछले साल 4.46 लाख आए थे और अब की बार कितने आए, साढ़े 0.35 लाख है, तो लगभग 92.20% की कमी हुई है। और 2021 में सर्वाधिक विदेशी आए हैं अमेरिका से, फिर फ्रांस से और बांग्लादेश से। क्या बात है, देखो सबसे ज्यादा अमेरिका से, फिर फ्रांस से, फिर बांग्लादेश से आए हैं। तो ये बूस्टर डोज है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, इनको लिख लेना, अगले 2-3 साल तक ये काम आएंगे आप। अगला देखो, फिर दे दिया मैंने, 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। बहुत सारे विद्यार्थी जो नए हैं उनको बोरिंग लगेगा, लेकिन वीडियो मेंस, कंप्यूटर अनुदेशक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण है, सीधे पुट होंगे। और क्वेश्चन नानक क्लासेस से राजस्थान करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जा रहा, मैं आपको स्पेशल टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल के दे रहा हूं कि ये देखिए क्वेश्चन। अब आपको आर्थिक समीक्षा पढ़ने तो लगाओ, राजस्थान आर्थिक समीक्षा बाय नानक क्लासेज, आपको वीडियो आ जाएंगे सर। तो 10,618.09 किलोमीटर 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। आंकड़े पूछे जाते हैं, ऐसे आंकड़े आएंगे पेपर में सीधे। अब देखो 2020 में सड़कों की कुल लंबाई मैं पीछे बता के आ गया आपको, 2,69,028 किलोमीटर, पॉइंट में मैंने नहीं बताया। और 2021 तक, अब ये पॉइंट नोट कर लेना, 2000 ये तो आ गया, अब पेपर में आ गया ये, 2021 तक सड़कों की कुल लंबाई है 2,72,959 किलोमीटर, 2,72,959 किलोमीटर। तो पॉइंट है बहुत ही शानदार। अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 10,618.09 किलोमीटर, राज्य राजमार्गों की लंबाई है 15,621.25 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें हैं 8,779 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कें 53,751। अब ये आंकड़े पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये शानदार क्वेश्चन है, तीनों चारों जितने भी मैंने बताए बहुत शानदार, अच्छे तरीके से पढ़ना। और ये सारे क्वेश्चन में जो हमारा ये जो टेस्ट चल रहा है ना, ये टेस्ट चल रहा है, इस टेस्ट में डाल रहा हूं जो मंथली जो क्लासें आ रही है। अब मैं जनवरी से लगा हूं ना, तो इसमें आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन डाल रहा हूं, जिसने खरीद रखा है उसको पता होगा, शानदार। और इसके अंदर जो आपको पीडीएफ मिल रही है ना, पीडीएफ पहले दे दी आपको 2021-22 की, वो सिर्फ ई लाइब्रेरी के अंदर आप उसको डाउनलोड प्रिंट नहीं कर सकते, वहीं पढ़ सकते हो आप 50 रुपए में, वहां सिर्फ देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारा काम है टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराना, जरूरी नहीं कि हम मैटर आपको दें, मैटर आप कहीं से पढ़ो, आपको टेस्ट देना है मेन हमारा टारगेट। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी,
नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन दे दिए, फिर आपको क्विज प्राप्त हो जाती है, जैसे ये, फिर शाम को पीडीएफ प्राप्त हो जाती है कोई भी लिंक। और हमारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी करंट चलता है, वो चलता है प्रताप क्लासेज पे, इससे पहले आपको क्लास मिल जाती है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से राजीविका की डीजीपी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जवाब था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर आएगा सूरती देवी। रुमा देवी को हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़ की है, इन्हें केंद्रीय साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त कौन हुए हैं? उषा शर्मा, डीबी गुप्ता, निरंजन आर्य, शिव सिंह राठौड़। चारों ही व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़े नाम है। चारों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना किस किस पद पे है। अब यस्टरडे डोज देखो, राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चन। सांगानेरी गेट किस जिले में स्थित है? सांगानेरी गेट किस जिले में स्थित है? जयपुर के अंदर। महाराणा सांगा का शासनकाल क्या था? तो 1509 से 1527 था। 1509 में गद्दी पर बैठे थे। उसमें आगरा का यानी दिल्ली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। 1527 में 1500 वैसे 28 में मृत्यु हुई थी, ठीक है, 27 पेपर में आ गया तो ठीक है, 1528 में वैसे इनकी मृत्यु होती है। ददरेवा में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो गोगा जी का। और राजस्थान की साक्षरता 66.1%। सारे विद्यार्थी जनगणना को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। राजस्थान पुलिस के हर एक पेपर में पूरी, हालांकि सिंपल प्रश्न आए, लेकिन जनगणना के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना भी आगे के एग्जामों में। मेरी जनगणना का वीडियो बनाया हुआ है, अब लिखो जनगणना, राजस्थान की जनगणना बाय नानक क्लासेस। कोई भी राजस्थान का वीडियो देखना आपको मिल जाएगा। और चरी नृत्य का संबंध किस जाति से? गुर्जर जाति के लोग हैं वो चरी नृत्य करते हैं। और फल्गुबाई इसकी किशनगढ़ की चरी नृत्यांगना है। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, ये प्रश्न कल जेईन के पेपर में आया था। अब जल्द ही जेईन के दोनों शिफ्टों में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए उनको इकट्ठा करके मैं शाम की क्लास लेके आऊंगा। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? राजस्थान में सुरक्षित संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? और कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसके अलावा हमारी कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो इसमें राजस्थान पुलिस की ये राजस्थान जीके की पीडीएफ फ्री है। और 50 क्वेश्चन 50 दिनों में मात्र ये चल रहा है। और पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द और भी हम लॉन्च करने वाले हैं। इतने में पहले इनको अच्छे तरीके से पढ़िए। और ये सुबह की करंट की क्लास तो कोई भूल कर मत छोड़ देना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।